आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। वैसे इससे पहले हम 8.1, 8.2 साथ ही तालिका बनाना भी बहुत ही सिंपल तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है त्रिकोणमिति अनुपातों को, जिसमें हमें साइन ए, सेक ए और टैन ए दिया हुआ है, उसको हमें किस में बदलना है? हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि साइन ए और सेक ए और टैन ए को हमें कॉट ए में बदलना है। ठीक है, तो हमें साइन ए पता है। साइन ए आपको पता होगा क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइन ए किसका उल्टा होता है? साइन ए को हम 1 कॉस ए के लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं जल्दी से कि साइन ए किसके बराबर होता है? 1 कॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, हमें ये सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले पहले से लिख दिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉसेक थीटा जो है किसके बराबर होता है? करनी में 1 ये किसके, देखो 1 पहले से है। कॉसेक के किसके बराबर होता है? करनी में देखो कॉट ए प्लस 1 के। ठीक है, हमें ये पहले से सूत्र में पता है। अब ये चीज़ें हमें पता चल गई कि देखो साइन ए किसका उल्टा होता है? साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक ए का। और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को लिख सकते हैं करनी में कॉट ए प्लस 1। अब ये 1 के अपॉन में है, इसलिए हमने 1 के अपॉन में लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या लिखना था? हमें क्या बोलना था? साइन को कॉट ए में बदलना था। हमने साइन को कॉट में बदल लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमने क्या करा? साइन ए को पहले देखा कि साइन किसके बराबर होता है? साइन 1 कॉसेक के बराबर होता है, तो साइन को हमने 1 कॉसेक लिख लिया। अब हमें पता है कि कॉसेक किसके बराबर होता है? करनी के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर होता है, तो हमने उसको क्या लिख दिया? कॉसेक को करनी के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब 1 कॉट स्क्वायर 1 ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए के बराबर हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर साइन ए और दूसरा किसको बदलना है? हमें सेक ए को बदलना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेक ए। देखो अब सेक ए को तुम कैसे बदल सकते हो? सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है हमारा, हम सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक को हमें देखो कोस में बदलना है, अब मतलब सेक को हमें कॉट में बदलना है। तो सेक को हम कॉट में कैसे बदल सकते हैं? हमको पता है कि सेक किसके बराबर होता है? टैन स्क्वायर ए। देखो इसको हम लिख सकते हैं, सेक जो है वो टैन स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें चाहिए कॉट, हमें टैन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कॉट चाहिए। अब टैन से कॉट कैसे ला सकते हैं? हमें पता है टैन किसका उल्टा होता है? कॉट का। कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। तो हम इस टैन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट स्क्वायर। प्लस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आएगा। सेक को हमें किस में बदलना था? कॉट को। अब सेक से हम डायरेक्ट कॉट में तो जा नहीं सकते, इसलिए हम सेक को किस में बदलेंगे? पहले टैन स्क्वायर ए प्लस 1 में बनेगी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें बदला। अब हमें टैन स्क्वायर पता है क्या होता है? टैन किसका उल्टा होता है? टैन कॉट का उल्टा होता है, तो हमने टैन स्क्वायर ए को लिख लिया 1 कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो करनी के अंदर क्या है हमारा? 1, और ये देखो अपॉन में कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, तो हम डायरेक्ट इनका एलसीएम लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम लिया तो क्या आया? कॉट स्क्वायर ए आया। अब कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर को डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया। 1 के टेबल में देखो 1 के टेबल में कॉट स्क्वायर ए कितनी बार में आता है? कॉट स्क्वायर बार में, तो यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, है ना। हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, सिंपल सा था। तो हमने देखो साइन को कॉट स्क्वायर में मतलब कॉट की वैल्यू में व्यक्त कर लिया और सेक को भी कॉट में बदल लिया। अब टैन को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और हमको पता है टैन को हमें किस में बदलना है? कॉट में। ये बहुत ही सिंपल है। हमको क्या पता है कि टैन किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट ए लिख सकते हैं। इस तरह हमने सारी वैल्यू को जैसे साइन, सेक और टैन को कॉट में बदल लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। देखो मैंने सारे फॉर्मूले पहले से लिख के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए में बदली। अभी हमने क्या करा था? सबको कॉट में बदला था, अब हमको सेक में बदलना है। ठीक है, अब हमें साइन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब साइन ए दिया, अब साइन से हमें सेक पहुंचना है। अब देखो साइन क्या होता है? 1 कॉसेक के बराबर होता है। साइन क्या होता है? 1 कॉसेक के बराबर होता है। हमें क्या चाहिए? साइन से हमें सेक में पहुंचना है। ठीक है, साइन से हमें सेक में पहुंचना है, तो साइन से हम सेक पे पहुंच सकते हैं। इसको हम 1 कॉसेक लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कॉसेक लिख सकते हैं। हम साइन को 1 कॉसेक लिख सकते हैं। अब 1 कॉसेक से क्या पहुंच सकते हैं? हम 1 कॉसेक से पहुंच सकते हैं कि जो साइन होता है 1 कॉसेक के बराबर लिख सकते हैं। साइन ए बराबर होता है 1 कॉसेक। अब इसके बाद देखेंगे कि 1 कॉसेक है, तो कॉसेक को हम क्या कर सकते हैं? देखो कॉसेक जो है वो अपना क्या होता है? एक सेकेंड,